हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर ओरिजिन में। दोस्तों, हम सभी लोग स्पाइडरमैन के विलन ग्रीन गॉब्लिन के बारे में तो जानते हैं, मगर आज हम जिस गॉब्लिन की बात करने वाले हैं वो नॉर्मल ग्रीन गॉब्लिन से कई ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। आज हम बात करेंगे रेड गॉब्लिन की। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां ग्रीन गॉब्लिन ने एना मारिया नाम की एक लेडी को एक बिल्डिंग की छत पे बॉम्ब्स के साथ बांध रखा होता है। मगर तभी वहां स्पाइडरमैन आ जाता है, जिसे देखकर ग्रीन गॉब्लिन उसकी तरफ एक ब्लेड फेंकता है। मगर स्पाइडरमैन उस ब्लेड को काफी आसानी से डॉज करते हुए उसे एना मारिया नाम की उस लेडी की तरफ फेंक देता है, जिसकी मदद से वो अपनी रस्सियों को काटने लगती है। उसके बाद स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन लड़ते हुए नीचे गिरने लगते हैं और गिरते हुए स्पाइडरमैन अपने पीछे से एक एंटीट्यूड निकालता है नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन को लगाने के लिए। मगर ऑसबॉर्न उस एंटीट्यूड को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन नॉर्मन ऑसबॉर्न का मास्क उतारता है और उसके ऊपर कई सारे स्पाइडर बॉट्स छोड़ देता है, जो कि उसे बाइट कर उसके अंदर नैनाइट्स इंजेक्ट करने लगते हैं। और इसी बीच वो बॉम्ब भी ब्लास्ट होने वाला होता है और इसीलिए स्पाइडरमैन उस लेडी और नॉर्मन ऑसबॉर्न को स्विंग करते हुए पकड़ लेता है और उन दोनों को ही बचा लेता है। मगर किसी तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न वहां से भाग जाता है और तब हमारी कहानी एक सीवर की तरफ मुड़ती है, जहां हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न दिखता है, जो कि कहता है कि गॉब्लिन सीरम की स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर्स उसके अंदर से जा चुकी हैं। मगर कई एजेस में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके अंदर से वो ग्रीन गॉब्लिन वाली मैडनेस भी जा चुकी है। मगर ऑसबॉर्न ऐसा नहीं चाहता था और उस मैडनेस को दोबारा वापस पाने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने अंदर दोबारा वो गॉब्लिन सीरम इंजेक्ट करता है। मगर स्पाइडरमैन के इंजेक्ट किए नैनाइट्स की वजह से वो दोबारा गॉब्लिन नहीं बन पाता है और वो अपनी मैडनेस को वापस पाने के लिए बहुत कोशिश करता है। और तब हम कुछ मर्सनरीज को अटलांटिक ओशन के अंदर बने एक सीक्रेट बेस पर हमला करते हुए देखते हैं और काफी देर तक लड़ने के बाद वो फाइनली उस चीज तक पहुंच जाते हैं जिसकी वो तलाश कर रहे होते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि उन लोगों को नॉर्मन ऑसबॉर्न ने भेजा होता है, जो कि उससे कहते हैं कि उन्हें टारगेट मिल चुका है, बिल्कुल इंटैक्ट और अनडैमेज्ड। ये बोलने के बाद वो लोग ऑसबॉर्न की टेबल पे एक ब्रीफकेस रखते हैं, जिसपे ऑसबॉर्न उन्हें कहता है कि उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे, मगर फिलहाल वो अपने नए दोस्त के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। और तब हम नॉर्मन ऑसबॉर्न के हाथ में एक जार देखते हैं, जिसके अंदर कार्नेज होता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न कार्नेज के साथ बॉन्डिंग करता है और कार्नेज धीरे धीरे नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऊपर कंट्रोल करते जाता है और उसके दो गार्ड्स को जान से मार देता है। मगर नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि उसकी एक शर्त है कि उसे वो कंट्रोल करेगा और वो कार्नेज को प्रूफ करने कहता है कि वो इस बात से सहमत है, जिसके बाद कार्नेज उसके चेहरे को ठीक कर देता है, जिसपे नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि ये सब बाहर से है और वो कहता है कि वो अंदर क्यों नहीं जा सकते। स्पाइडरमैन ने उसके अंदर कई सारे नैनाइट्स छोड़ दिए हैं, जो कि उसे ग्रीन गॉब्लिन बनने से रोक रहे हैं और वो उससे पूछता है कि वो इसके लिए क्या कर सकता है। और ऑसबॉर्न के इतना बोलते ही कार्नेज उसके अंदर के सभी नैनाइट्स को मार देता है, जिसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने अंदर दोबारा वो गॉब्लिन सीरम इंजेक्ट करता है। उसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न जे जोना जेमसन के पास जाता है, जिसे कि उसने किडनैप किया होता है और वो उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछ रहा होता है। मगर तभी ऑसबॉर्न एक चूहे की आवाज सुनता है और वो उस चूहे को पकड़ कर खाने लगता है और तब जाके जे जोना जेमसन उसे बताता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ये जानने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न दोबारा अपने ग्रीन गॉब्लिन कॉस्ट्यूम को पहनने लगता है और इसके बाद वो सीधा डेली ब्यूगल पहुंचता है, जहां पे वो एक बॉम्ब फेंकता है, जिसपे कि 10 मिनट का टाइमर लगा होता है। मगर तभी वहां पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन आ जाता है, जो कि उससे लड़ने लगता है और तब तक सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। और जब वो बॉम्ब फटने वाला होता है तो स्पाइडरमैन अपने और उस बॉम्ब के चारों तरफ एक वेब कोकून बना देता है, जिससे कि वो धमाके से बच सके। मगर उस धमाके में ग्रीन गॉब्लिन मारा जाता है, जिसे देखकर स्पाइडरमैन कहता है कि काश वो उसे बचा पाता, जिसपे नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि अगर वो ऐसा सच में चाहता है तो फिर ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं रेड गॉब्लिन को। और अगर बात करें रेड गॉब्लिन के पावर्स की, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी, रीजनरेशन, शेप शिफ्टिंग और इसी के साथ साथ रेड गॉब्लिन स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस, सोनिक अटैक्स और आग से इम्यून है। तो ये थी रेड गॉब्लिन की कॉमिक बुक ओरिजिन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास हमारे आने वाली वीडियोस के लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।